हाय, तो आज की वीडियो से हम बात करेंगे जॉइंस के बारे में। जॉइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है माईसीक्यूएल डेटाबेस में। तो जॉइंस क्या क्या होता है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन, वो सब क्या क्या होता है हम समझेंगे कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स करेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू उसको अच्छे से समझेंगे। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा माईसीक्यूएल के बारे में, मैं बताया था कि CRUD एलिमेंट्स कैसे करते हैं माईसीक्यूएल में CRUD ऑपरेशंस। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वो देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करना, क्योंकि जॉइन समझने के पहले आपको माईसीक्यूएल क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। तब जाके आप जॉइंस के बारे में, एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्पेशली फोकस करेंगे इनर जॉइन में। इनर जॉइन और जॉइन क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में जाके हम समझते हैं कि इनर जॉइन क्या होता है। ठीक है, सो द क्वेरी फॉर जॉइनिंग टू टेबल्स इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम table name. You have to mention the table name. So here my table name is hotel details. Join. So basically you can write inner join or join. This is the same thing. Join hotel reviews on. So you have to use on in order to join the tables. So you have to give some alias, that is a name for the table. Okay, just understand it in a simple way. वैसे ये जस्ट नाम है टेबल का। ऑन कौन सा रो, कौन सा कॉलम के हिसाब से ज्वाइन करना चाहते हो। अगर आपके दो कॉलम में कॉलम आपका सेम नहीं है, कॉलम नेम सेम नहीं है, तब आप ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको टेबल में प्राइमरी की, फॉरेन की रहना चाहिए, मतलब कॉमन कॉलम आपको रहना चाहिए, उसके हिसाब से ही आप टेबल को ज्वाइन करेंगे। तो मेरे टेबल में बेसिकली कॉमन कॉलम है होटल आईडी, तो इसलिए मैं ऐसे लिखूंगा कि T1 डॉट होटल ID equals to T2 dot hotel ID. यहाँ पे T2 लिखना पड़ेगा आपको एंड ऑन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया आपका क्वेरी। ठीक है, इसको आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार फिर से। यहाँ पे जो सिंपल है, तो जैसे कि तुम जानते हो कि क्वेरी कैसे लिखते हैं सीक्वेल में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सम टेबल नेम, ऐसे करके आप कुछ एंट्रीज आप फैच कर सकते हैं डेटाबेस से। तो अगर आप दो टेबल को ज्वाइन करके डेटा फैच करना चाहते हो, 2 या 3 या 4 टेबल, कुछ भी हो सकता है, आप ऐसे लिखोगे। तो ये इनर जॉइन है बेसिकली। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ इनर जॉइन के बारे में। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम होटल डिटेल्स, T1 हो गया टेबल का नाम। ये एलियास है गाइस, तो इसको एलियास के हिसाब से आप समझ के रखो। तो ये आपको आसान होता है आपको टेबल का नाम लिखना। अगर आप T1 यूज नहीं करेंगे इधर, तो यहाँ पे आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा टेबल का नाम, जैसे होटल डिटेल्स ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आप T1 यूज कर रहे हो तो शॉर्टकट है, आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये ऑन का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब सपोज आपके पास 2 टेबल है। ओके, मैं आपको पेंट में समझाता हूँ आपको क्या कॉन्सेप्ट है उसी ज्वाइन का। तो सपोज आपके पास 2 टेबल है, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है। ओके, इसमें आपके पास कुछ डेटा है, मतलब एंट्रीज है इसमें
इसमें आपके पास कुछ एंट्रीज है। मैं आपको टेबल का नाम भी बता दूंगा, कुछ भी हो सकता है नाम, मतलब ये टेबल का नाम सपोज हो गया कि स्टूडेंट रोल नंबर ये हो गया स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे आपका एक कुछ डेटा होगा, राइट। यहाँ पे होगा कि आईडी, ये हो गया रोल नंबर का आईडी, और ये हो गया टेक्स्ट बहुत ही छोटा है यार, इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे हो गया रोल नंबर आईडी, ठीक है, और यहाँ पे हो गया स्टूडेंट नेम, ये आपका हो गया कुछ डेटा। एंड सेकंड टाइम ये हो गया आपका स्टूडेंट टेबल, ठीक है। स्टूडेंट टेबल में आपके पास डेटा हो गया रोल आईडी, ठीक है, एंड स्टूडेंट का क्लास, कौन सा क्लास में वो पढ़ता है, ठीक है। ये हो गया कुछ डेटा। तो यहाँ पे आपको आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। ये नया टेबल है जिसमें क्लास, रोल नंबर, आईडी सभी चाहिए आपको एक टेबल में, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट होता है जॉइन, ठीक है। तो शायद आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए आपको सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा सीक्वल में करने के लिए। तो सिंटैक्स क्या है, ये है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम होटल डिटेल्स, जॉइन होटल रिव्यूज, ये बेसिकली टेबल नेम है। सो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा पहले लिखना है, जॉइन। सो देखिए, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा टेबल नेम आपको पहले लिखना है। होटल डिटेल्स या होटल रिव्यूज कुछ भी स्वैप करके आप लिख सकते हो उसको। तो उसके बाद आपको एक जो कॉमन कॉलम है, जैसे मैंने बोला कि ये रोल नंबर, आईडी, ये कॉमन कॉलम है। तो एसक्यूएल देखेगा कि रोल नंबर, आईडी यहाँ पे है कि नहीं, चेक करेगा ऐसे। तो कॉमन कॉलम आपको लेना होगा, इसलिए आपको ऑन लिखना पड़ेगा। ऑन लिख के ये होटल आईडी ऐसे लिखते हैं। अगर आप इसको हिट करोगे तो सभी आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है इनर जॉइन गाइस। तो इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आपको नल वैल्यूज नहीं मिलेगा गाइस। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपके पास रोल नंबर है, यहाँ पे सपोज ये 12 है आपका रोल नंबर, ठीक है। आपको अभी समझा दूंगा मैं। ये सपोज ये 10 है आईडी, यहाँ पे भी 10 नंबर है आईडी। यहाँ पे हो गया 50 आईडी, और यहाँ पे हो गया 100। यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो गया प्रतीक भौमिक, ठीक है। यहाँ पे क्लास हो गया 12, ठीक है, और यहाँ पे क्लास हो गया, और सेकंड स्टूडेंट का नाम है शुभम, ठीक है, और इसका क्लास हो गया 11, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका टेबल। तो इसमें आप SQL क्या करेगा, ये देखेगा कि 10 MySQL will search for the particular role ID. Okay, so since this is the
यूनिक आईडी है, यहाँ पे रोल आईडी यूनिक आईडी है, प्राइमरी की है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेगा MySQL। तो यहाँ पे 10 को सर्च करेगा, 10 इधर है कि नहीं, इधर है, ठीक है। प्रतीक भौमिक है स्टूडेंट, क्लास 12 है, इसको यहाँ पे डाल देगा नया टेबल में। नया टेबल का नाम क्या है? नया टेबल का नाम है सपोज जॉइंट टेबल, ठीक है। आपका आसानी के लिए मैं ये नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया ये कॉमन वाला रिकॉर्ड। नेक्स्ट सिक्वल देखेगा कि 50 है कि नहीं दोनों टेबल्स में। तो 50 इधर है शुभम, यहाँ पे 100 है, 10 क्लास 10 है। तो एंट्री मैच नहीं कर रहे तो ये छोड़ देगा, कॉमन एंट्री ये वाला इधर डाल देगा, नया वाला टेबल, ठीक है। तो ये हो गया जॉइन वाला कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्रॉब्लम्स करेंगे तो और भी क्लियरली समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो लाइक किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।